पूर्वांचल अध्यक्ष सुभाषपा अल्पसंख्यक समीक्षा बैठक सम्मान रैली निकाली गई। ग्राउंड जीरो से देखिए सोनू सेठ की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सोनू सेठ आजमगढ़ से। आप देख रहे हैं रिपब्लिक 9 इंडिया। देखिए, हज़ारों की संख्या में लोग लखनऊ जा रहे हैं सुभाषपा में। किस तरह से अल्पसंख्यक लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से और सुभाषपा से। लोगों की क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे। जो तमाम सरकारें थी दावा करती थी कि मुसलमान मेरे हैं, मुसलमान मेरे हैं, आज तक कोई भला नहीं किया, और भला किया तब सुभाषपा ने करने जा रही है। उसको लेकर के कई लोग हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे लोग। जाहिद भाई हमारे हैं। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, किस तरह से मुसलमान जुड़ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। मुसलमान का और अल्पसंख्यक का इसमें भविष्य दिख रहा है। अभी तक जितनी भी पार्टियां अल्पसंख्यकों को ठगा है, उन्होंने सिर्फ यूज़ एंड थ्रो किया है और हमेशा 5 साल में एक बार याद करके वोट ले करके फिर अपना उनको उन्हीं हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन इस पार्टी में भविष्य है, इस पार्टी में हिस्सेदारी है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओम प्रकाश राजभर जी ने 2 यूनिवर्सिटी मदरसों का देने का वादा किया है, जो एक आजमगढ़ में और एक पश्चिम में देने का वादा किया है, और वो निश्चित होकर रहेगा। सारे मदरसों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस रैली से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपना जगह नहीं बैठा पा रहे हैं लोग, और उनको एक सौतेला व्यवहार करे लोगों को देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसी व्यवहार को हम लोग समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये अल्पसंख्यक में प्लस हमारे हिंदू भाई में जो दबे हैं, OBC SC ST हैं, इन पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो इनको हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आपका भविष्य कहाँ पे है, कहाँ स्थित है, इससे पहले आप कहाँ थे, अब कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जनता के बीच में जा कर के धरातल पे इसको कर रहे हैं। जिस तरह से मुसलमान भाजपा के नाम पे लोग डरवाते थे, तमाम पार्टियां डराती थी कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो मारे जाएंगे, ठगे जाएंगे, तो किस तरह से आप लोग जागरूक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। पिछले कई दशकों में यही एक भाजपा से डरवा करके इन्होंने कई बार सरकारें बनाई, लेकिन अब मुसलमान ये अल्पसंख्यक ये जान चुका है कि अब हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ से डरते डरते तो भाजपा तो आ ही गई, अब बचा ही क्या हमारे पास। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जो चीज़ें हैं, अब हमारी हिस्सेदारी की बात होगी, हमारी वैल्यू की बात होगी। तो अब ये जो वैल्यू, जो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, हम उसके साथ हैं, और निश्चित रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस चीज़ को दे रहा है। तो अल्पसंख्यक बहुत तेज़ी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जुड़े हैं। तो किस तरह से संगठन मजबूत करने के लिए आपको जिम्मेदारियां दी गई है पूर्वांचल की, तो किस तरह से आप संगठन को मजबूत करेंगे और किस तरह से लोगों को संदेश देंगे आप। देखिए, निश्चित रूप से संगठन पहले से बहुत मजबूत हुआ है और आगे भी और मजबूत होगा। हमारे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, ये जनता के बीच में धरातल पर उतर करके मतलब एक एक आदमी को ये बता रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि आप हमसे जुड़ेंगे तो क्या लाभ है, या अन्य पार्टी से सपा से या बहुजन से आप थे तो क्या उनका लाभ है। तो ये सब जनता को बताया जा रहा है, और जनता निश्चित रूप से हम लोग की बातों में, हम लोग के काम से प्रभावित होकर के ही हम लोग के साथ जुड़ रही है। तो अब की आप आजमगढ़ से कितनी संख्या में गाड़ियां और लोग जा रहे हैं कि वहाँ पे अपनी हुजूम दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे करीब 35 से 40 फोर व्हीलर और 2 बस हैं, और भी हमारे जो तमाम, चूँकि हम पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, हमारे उसमें 24 ज़िले आते हैं, और भी जिला अध्यक्ष हमारे वहाँ लखनऊ में अपने अपने रूट से जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग लखनऊ में पूर्वांचल से 2000 लोग पहुँच रहे हैं। तो लोगों में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो कैसे आप उनको पार्टी में जोड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे आप। जी देखिए, पार्टी में जोड़ना एक अलग की चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि जो समस्याएं हैं अल्पसंख्यक में, OBC में, SC ST में, ये समस्याएं जो हैं, हम लोग पहले उस चीज़ को समझ करके उस चीज़ का निदान कर रहे हैं। और जब निश्चित रूप से आपकी समस्या का निदान कर रहे हैं तो आप तेज़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये थे जाहिद भाई, जो पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, और लोग भी हैं उनके साथ हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं। तो अपना परिचय दे दें। जी, वसीम अहमद, प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। लखनऊ में रैली होने जा रही है जी, अल्पसंख्यकों की रैली होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप। ये रैली लखनऊ में जो होने जा रही है, ये समीक्षा बैठक सम्मान समारोह है।
यहाँ पर ये जो हम लोगों को ख़ास तौर से बहुत हम लोग ये जो अब तक ये महसूस कर रहे थे, जो डर और भय हम लोगों के अंदर पैदा किया गया था, हम लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। अब जो डर पैदा किया जाता था उससे बाहर आ चुके हैं, इसलिए कि जिस चीज़ को का डर था वो ख़त्म हो गया। भाजपा आ जाएगी इस बात का डर हमको दिखा करके कई वर्षों तक वोट लिया गया। बहुत अच्छी बात है कि भाजपा आई और हमने 5 साल देखा, फिर 5 साल देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। भाजपा को कोई सींग नहीं है, भाजपा किसी को मार नहीं रही है। यही जो डर था वो निकल चुका है। एक अफवाह लोग फैलाते हैं, अब वो अफवाह दूर हो गई है। भाजपा ने जगाया मुसलमानों को, जो आज अब तक आज़ादी से अब तक जो चीज़ रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, मस्जिद मदरसा सारी चीज़ें जो हवा में थी, अब तो वो धरातल पर कागज़ में रजिस्टर्ड हो रही हैं। लोग उसके नाम पे भी नेता भड़का रहे हैं कि अब आप लोग का मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, कुछ नेता जो इस टाइप के हैं कि मस्जिद सुरक्षित नहीं है, क्या मतलब आप समझिए, मस्जिद तो सुरक्षित तब नहीं थी जब रजिस्टर्ड ही नहीं थी। ये तो भाजपा ने हर चीज़ को रजिस्टर्ड किया, यहाँ तक कि हमें आपको भी रजिस्टर्ड कर दिया कि आप ऑलरेडी पेपर दिखाइए। अरे यहाँ तक जो CA NRC तक की बात करते हैं वो सब एक भड़कावा भभकी धमकी है। जनता उस पर वोट देने वाली नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जनता को भड़का के यहाँ की 10 सीट जीता है उन्होंने, तो लोगों से क्या संदेश देंगे? अब यहाँ जो 10 सीटें जीती गई हैं वो तो देखिए, एक तो दिमाग में जो माइंड सेट है मुसलमानों के, वो धीरे धीरे ब्रेन वॉश हम लोग करके उनको दूर करेंगे। जो दिमाग में उनके ये चीज़ भरी हुई थी डर, अब ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी ने कह दिया है कि हिस्सेदारी देंगे, और जो भी हम लोग अपनी बात रखते हैं वो हम लोगों की बात को बखूबी निभाते हैं। वो जो हम लोग अभी 0 पॉवर्टी योजना देख रहे हैं, 25-25 लोगों का हमने गांव में सर्वे करके जो दिया है,